हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। देख सकते हैं मार्केट ओपन हो चुकी है और यहाँ पे थोड़ा गैप अप, उसके बाद बाइंग में जा रही है। एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जितने भी लोग सेलिंग किए थे ना उसको निकाल दिया है आई थिंक। लेकिन वो लोग नहीं निकलेंगे जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करेगी ना, तब तक सेलर नहीं निकलेंगे। ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे। अपडेट करते हैं तो अपडेट करते हैं। तो सपोर्ट था, ठीक है। यहीं पे मार्केट क्लोज हो गई थी, फिर मार्केट देखिए किस तरह से बाइंग में जा रही है। देखते हैं मार्केट क्या करती है। यहाँ से ब्रेकआउट करती है तो सेलिंग में जाएंगे और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे प्रोजेक्शन बनता है। होपफुली अगर रिजेक्शन वगैरह लिया है, मार्केट सेलिंग में जा रही है तो सेलिंग साइड का। अदरवाइज बाइंग में तो अभी थोड़ा, क्योंकि मार्केट ना बार बार इसी जगह से ना सेलिंग आ जा रही है, इसलिए बाइंग में थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल, देख सकते हैं मार्केट ना, तो देख सकते हैं मार्केट तो इसका ब्रेकआउट कर रही है, लेकिन ये जो जोन है ना, इस जोन को ब्रेकआउट नहीं कर पाई थी कभी भी। देख सकते हैं यहाँ से भी रिजेक्शन मिल गया था, यहाँ से भी मिल सकता है। तो ब्रेकआउट वगैरह कर देगा तो बाइंग में भी जा सकते हैं, लेकिन अभी सेफ नहीं है। देखिए कितना बार रिजेक्शन मिला है इससे, यहाँ से भी मिला, यहाँ से भी मिला है, तो यहाँ से भी मिलना चाहिए इस वजह से। ठीक है, 15 मिनट का भी कैंडल में देख लीजिए, कभी सस्टेन ही कर पाया, सस्टेन ही नहीं कर पाया कभी मार्केट ऊपर, इस वजह से। तो ट्रेड करते हैं तो आपको अपडेट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पोजीशन बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पोजीशन हम लोग यहाँ बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे बाई कर लेते हैं, ठीक है। पुट को बाई कर लिया मैंने यहाँ पे। और मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए, ठीक है। बायर एक्टिवेट हो चुके होंगे और यहाँ से सेलिंग जाती है तो प्रॉफिट होगा, और बाइंग में चली जाती है तो लॉस बुक कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं, एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, दिखा देता है। देखिए इस तरह से, लेकिन इसका ब्रेकडाउन वगैरह आ जाना चाहिए इस बार। नहीं आता है तो लॉस बुक कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना ये जो रेजिस्टेंस था, बाइंग में नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट में है ना, बाइंग में देखिए चला जाए लॉस बुक कर लेंगे वो चलेगा, लेकिन बाइंग का मेरे को कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है। क्योंकि जब भी देखिए ना मार्केट, मार्केट ना इसको ब्रेकआउट कर दी है मानते हैं, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाई थी। देखिए कैंडल तो सही बनाया है, लेकिन कब ट्रैप करेगा कोई गारंटी नहीं है। लॉस हो जाएगा तो लॉस दे देंगे, इस पर कोई नहीं है। लेकिन देखिए कितना देर तक यहाँ तक सस्टेन किया था मार्केट, ठीक है। सस्टेन किया था, यहाँ से देखिए रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से भी रिजेक्शन मिला था, और यहाँ से भी बड़ा रिजेक्शन मिल गया तो प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। और चला गया तो दे देंगे ना, लॉस क्या है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो अभी यहाँ पे कुछ देख सकते हैं क्या चल रहा है। यहीं पे पोजीशन हमारी बन चुकी है और कंटिन्यू मार्केट में बाइंग आ रही है, ठीक है। तो अभी बायर तो एक्टिवेट हो चुके होंगे, उसका एसएल नीचे होगा, एसएल लेने के लिए आया तो प्रॉफिट बने, ठीक है। और कंटिन्यू बाइंग में जाना है तो कुछ नहीं किया जा सकता, एसएल दे देंगे। देखिए इसका ब्रेकआउट वगैरह भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे जो बनाया था हाई, इसको भी ब्रेकआउट वगैरह कर दिया है। तो अभी बायर, बायर का पोजीशन बड़ा बन रहा होगा और सबका एसएल नीचे होगा, और उसका एसएल लेने के लिए आई तो प्रॉफिट वगैरह हो जाएगा, यही सोचते हुए हमने यहाँ पे पोजीशन बनाया है, ठीक है। अभी देखना है कि मार्केट यहाँ से सेलिंग में जाना चाह रही है या फिर बाइंग में। लोग एसएल वैसे ही रखेंगे, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है, देख सकते हैं। यहाँ पे पोजीशन लिया, रिजेक्शन लिया, फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट। हमको चाहिए एक अच्छा सा सेलिंग, ठीक है। सबके स्टॉप लॉस नीचे है, स्टॉप लॉस लेने के लिए आएगा तो प्रॉफिट बनेगा। यहाँ पे होंगे सबके एसएल, ठीक है। इस कैंडल में भी आया होगा सब, इस पे भी गया होगा, यहाँ पर भी बहुत लोग के पोजीशन होंगे, ठीक है। देखते हैं। तो ये लॉस ही चल रहा है 300।
आई थिंक एक अच्छा सा मैं यहाँ स्टॉप लॉस लगा ले रहा हूँ सेफर साइड के लिए, क्योंकि कब एक बड़ा कैंडल बना देगा हमारे अगेंस्ट कुछ कुछ पता नहीं उसका। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस बना लगा लिया है। ठीक है, तो जाएगा तो कुछ कितना जाएगा, ठीक है, किस पॉइंट के आसपास। स्टॉप लॉस हमने लगा लिया है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा मार्केट तो हमारा बड़ा लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, ये वेट करना ही बनता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। चलो, ये क्या हो गया? चलो बनाओ एक अच्छा सा कैंडल, अब तो बना दो। 3 सेकंड। ठीक है, एसएल हमारा बहुत ही करीब है था, लेकिन वो नहीं कटा। फिर से अभी पॉजिटिव जा रहा है हमारे लिए। मार्केट गिरेगी तभी प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ पे और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे लिए। ठीक है, हमारा ऑप्शन ऑप्शन यही है कि मतलब अभी ये क्या कर सकता है, मार्केट इतना स्ट्रेच हो चुकी है, तो हो सकता है यहाँ पे सेलिंग आ जाए। ठीक है, यही सोचते हुए हमने यहाँ पे पोजीशन बनाया था कि मार्केट अब यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगी, लेकिन नहीं, मार्केट ने उसको निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ से ज़्यादा हम रुकेंगे तो वो हमारे लिए गलत होगा। ठीक है, मतलब कितना पॉइंट लॉस लेंगे, लॉस को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। ठीक है, प्रॉफिट में हम रुक सकते हैं, प्रॉफिट में 25-30। ठीक है, लेकिन लॉस पे होप करना वो गलत रहेगा। ठीक है, एसएल क्या होता है? एसएल आपको खुशी खुशी देना है, ऐसा नहीं है। मैं इस एसएल को दूंगा ना तो मेरे को दुख नहीं होगा। ठीक है, एसएल को आप जब मानते नहीं हो तब वो बड़ा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंट्रोल करना। एसएल को कंट्रोल कर रहा हूँ मैं। अगर एसएल को मैं मान लेता हूँ तो उसको उसको दोस्त बना के रखता हूँ तो वो चलेगा। ठीक है, एसएल को आप दोस्त नहीं बनाते, आप उससे दुश्मनी बना लेते हो कि हमको लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है, तब जाके आपका बड़ा लॉस हो जाता है। ठीक है, एसएल को एक्सेप्ट करना सीख जाइए, तो वो आपका लाइफ में ना बहुत सारा चेंजेस देगा, आपके ट्रेडिंग लाइफ में। ठीक है, तो आप जब भी ट्रेड करते हैं ना तो एक एसएल को आप अपना फ्रेंड बना लीजिए, उसको एनिमी की तरफ मत देखिए। हम लोग क्या करते हैं, एसएल को एनिमी की तरह देखते हैं, और वो एनिमी का इतना बड़ा बड़ा लॉस हो जाता है ना, फिर वो आप उसको कवर अप नहीं कर पाते। फिर आप सोचते हैं कि ट्रेडिंग कुछ हमारे लिए है नहीं, ट्रेडिंग में पैसा वगैरह नहीं बनती है। ठीक है, तो यही होता है। सेलिंग आ नहीं रही है, जो मैं सेलिंग का एक्सपेक्टेशन था मेरा, वो सेलिंग आ नहीं रही है, तो काम कैसे बनेगा? ठीक है, सेलिंग सेलिंग एक ऐसा होना चाहिए था ना जो कि प्रीमियम को बढ़ा दे, लेकिन आ नहीं रही है। देख रहे हैं, प्रीमियम टूट रहा है। देखिए, इस ट्रेड को मैं इतना देर तक होल्ड कर रहा हूँ। मैं क्यों होल्ड कर रहा हूँ? मेरे को क्लियरिटी है, मेरे को इस प्रोसेस को फॉलो करना है, ना कि डर जाना है कि हाँ लॉस हो रहा है तो कट कर देता है। मैं कट करूँगा तो यहीं करूँगा, प्रॉफिट भी करूँगा तो यहीं पे करूँगा, करने का ट्राई करूँगा, या फिर बढ़ा लेंगे। ठीक है, वो कैंडल को देखते हुए समझ में आएगा, लेकिन जब तक एक अच्छा कैंडल ना बना हमारे डायरेक्शन में तब तक डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अभी तो लॉस चल रहा है, तो लॉस पे हम क्या बिलीव करेंगे? अपने ऊपर थोड़ा डाउट आता है कि हमने गलत एंट्री कर लिया है, तो गलत एंट्री कर लिया तो मैं क्या करूँ, यहीं पे कट कर लूँ? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने गलत एंट्री किया है, हो सकता है। ठीक है, लेकिन है ना, वो 50-50 रहता है। ठीक है, देख सकते हैं अभी है, फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका, ग्रीन में आ गया। कितना देर के बाद ये ग्रीन में आया है। ठीक है, हालांकि इसको प्रॉफिट नहीं बोल सकते हम, लेकिन फिर भी ग्रीन में आया है,
तो ग्रीन में आ गया है तो थोड़ा लगता है ना कि मार्केट प्रॉफिट वगैरह दे सकता है, लेकिन ये रिजेक्शन लेके हो सकता है एसएल मेरा काट ले। ठीक है, तो दोनों ही होगा, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि कहाँ मेरे को निकलना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरा 21 पॉइंट का कुछ स्टॉप लॉस था और मैं यहाँ पे 28 पॉइंट का टारगेट, पहला टारगेट, और बड़ा कैंडल कुछ अच्छा बन गया तो टारगेट भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। अभी तो 250 कुछ ऐसे ही चल रहा है प्रीमियम। हमको तो एक मूव वगैरह जब तक ना मिले सेलिंग साइड का तब तक कुछ किया नहीं जा सकता। 200 प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, देखिए ये 200 प्रॉफिट कब आया, मैं जब प्रोसेस को फॉलो किया, या तो मेरा एसएल जाता या तो मेरा टारगेट आता। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आ गया, अब मेरा यहाँ आ गया कट कर देता हूँ, मेरा लॉस हो जाएगा प्रॉफिट में। ऐसा नहीं है, यहाँ से हो सकता है रिवर्स कर जाए, लेकिन मैं अपना टारगेट का वेट करूँगा। ठीक है, जितना सोचना था मैंने सोचा ट्रेड को लेते समय। ठीक है, अब जब सोच लिया तो वो करना है। ठीक है, एकदम स्ट्रिक्ट रहना है रूल पे, डिसिप्लिन रखना है। डिसिप्लिन ये कहता है कि आप ना जो डिसीजन लिए हो उस पे टिके रहो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब एसएल बढ़ा ले लिया, ये कर लिया। रूल्स को ब्रेक करेंगे ना तब ट्रेडिंग में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, रूल्स ब्रेक कर देते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं हम लोग। चलो एसएल को थोड़ा कट करेंगे। ठीक है, एसएल अभी दूर है तो डर नहीं है, मतलब ये थोड़ा सेफ हो गया, मेरा ट्रेड अभी थोड़ा सेफ है जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता। ठीक है, तो सेफ है, तो मैंने एसएल को कट कर लिया। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए एक अच्छा सा कैंडल बने तो उसको प्रॉफिट को बुक भी करना होता है ना, इस वजह से। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या करती है मार्केट। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल प्रॉफिट दिखा रहा होगा इधर कहीं नीचे 300 400। ठीक है, रिट्रेसमेंट लेके हो सकता है बैंक में चली जाए तो ऐसे ले लेंगे, और मार्केट नीचे गिरती है तो प्रॉफिट वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो दोनों के लिए रेडी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट में प्रॉफिट ही होता है, दोनों होता है, लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है, तो यही है। बस ये कि हमारे डायरेक्शन में कैंडल्स वगैरह बनना चाहिए, तब तो काम बनेगा। ठीक है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ना, देखिए मैं ऐसा बताऊंगा ना, आप यहाँ में ना इंटेलिजेंट बनेंगे ना तो आपका काम नहीं बनेगा। बहुत लोग ना इंटेलिजेंट होते हैं, बोलते हैं कि मार्केट भाग रही है, थोड़ा ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, एसएल को मानते नहीं है फिर। ठीक है, प्रॉफिट बना लेते हैं लेकिन एसएल को मानते नहीं है, वो लोग ज़्यादा ही इंटेलिजेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पे ना आप डिसिप्लिन को मेंटेन रखेंगे ना तो ब्रेक कर देगा इंटेलिजेंट को। ठीक है, तो ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है कि आप इंटेलिजेंट को भी ब्रेक कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करें। तो डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि मार्केट में आप गलती कर रहे हैं, गलती से सीख नहीं रहे हैं, गलती को रिपीट करते हैं ना तब प्रॉब्लम आती है। गलती को रिपीट मत कीजिए। ठीक है, गलती को रिपीट करेंगे ना तो मार्केट में कुछ नहीं होने वाला, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। ठीक है, जो गलती किया है कल के दिन, जो गलती किया है उसको रिपीट मत कीजिए। ठीक है, एक बार गलती आ गया उसको कॉपी में लिख लीजिए, फिर जाके उस पर ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो होता क्या है ना, हम लोग गलती करते हैं फिर उसको रिपीट भी करने लगता है, और रिपीट करने से ना दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा आई थिंक टारगेट आ चुका है, तो हम लोग इस प्रॉफिट को बुक करने का कोशिश करेंगे अब। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम टारगेट अगर लेंगे ना तो वो दिक्कत होगा, क्योंकि हमने 20 पॉइंट का लिया है। ठीक है, और यहाँ पे भी 20 पॉइंट आई थिंक मिल चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट को हमने यहाँ पे बुक कर लिया है। ठीक है, हमने कितना पॉइंट्स कैप्चर किया यहाँ पे देख लेते हैं। आई थिंक 180 पे सेल किया ना, राइट, 30 पॉइंट कैप्चर किया। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं कर पाया क्योंकि मार्केट ना, देखिए मार्केट में हम अगेंस्ट काम कर रहे हैं उसके। ठीक है, तो यहाँ से रिजेक्शन वगैरह भी ले सकता है, तो ज़्यादा आप मार्केट से एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना तो वो भी गलत हो जाता है। प्राइस एक्शन को समझते हुए मैंने यहाँ पे काम किया और यहाँ पे 30 पॉइंट्स कुछ कैप्चर किया। लाइक आई थिंक देख लेते हैं यहाँ पे कितना में बाई किया था,
हाँ 149 में किया था, यहाँ पे लगा हुआ है और देखिए यहाँ पे सेल आउट कर दिया 180 पे, ठीक है 180 पे कर दिया, थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको 180 कर लेते हैं, ठीक है हाँ ठीक है। तो 180 में इसको सेल आउट कर दिया। देखिए ये एक्सपेक्टेशन जो है ना, मतलब आपका ना ऐसा रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक्सपेक्टेशन इतना हाई कर लेते हैं ना कि मार्केट अभी निकल रही है तो निकलते जाएगी निकलते जाएगी, एक दिन निकल जाएगी, 2 दिन निकल जाएगी, हर दिन ये निकलेगी, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट कम करेगा, हो सकता है यहाँ से फिर से जाए, ठीक है, लेकिन मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड काम कर रहा है ना यहाँ पे। आप रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो कीजिए, नहीं कि मार्केट अब निकल रही है तो निकलते जा रही है तो वहाँ ले लो, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, ठीक है, हो सकता है निकल जाए तो, लेकिन उससे नहीं है कि मार्केट नीचे भी जाती है तो फिर आपका क्या होता है, ये तो प्रॉफिट चला जाता है ना आपके पॉकेट से। तो इस प्रॉफिट को बुक करना सीखिए। ऐसा नहीं है जब मार्केट आपको कुछ ऑफर कर रहा है तो आप उसको लेते नहीं है, तब दिक्कत आती है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट डेट करते हैं तो अपडेट करते हैं। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते ना तो फिर से वो कॉस्ट आ जाता है। हो सकता है यहाँ से फिर लॉस हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, तो यही चलता रहता है मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मैंने कुछ इस पे कितना 11,000 का कैपिटल डिप्लॉय किया था और इस पे 2,000 का कुछ 2,000 प्लस प्रॉफिट किया है, ठीक है। पहला ही ऑर्डर था मेरा, यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है, ये देखिए। तो देख लेते हैं और कुछ सेटअप वगैरह बनेगा तो ट्रेड किया जा सकता है, अदरवाइज रहने देंगे, एक ही ट्रेड करके डे को क्लोज करेंगे। देख सकते हैं गाइस क्या मार्केट फॉल किया है। पहले बायर को एक्टिवेट किया, सबको इनवाइट किया, एक्युमुलेट कर रहा है, फिर जाके देखिए कैसे उसका एसएल ले रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा वेट करके यहाँ नहीं पोजीशन बना के यहाँ बनाया होता तो होल्ड किया जा सकता था, क्योंकि मैंने लॉस भी देखा था तो ज़्यादा पॉइंट कैप्चर के मोड में नहीं था मैं कि हाँ चलो मिल जाएगा 30 पॉइंट इज इनफ। उससे ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करना थोड़ा सा ना रिस्क हो जाता है। नहीं यहाँ होता तो लॉस नहीं दिखाता तो प्रॉफिट वगैरह किया जा सकता था। इस रिट्रेसमेंट को मैं देख लेता, जबकि मैं इस ट्रेड में बहुत होल्ड कर रहा था इस वजह से। अभी देखिए 272 चल रहा है, 270 चल रहा है, ठीक है। तो क्या मूव आई है, मैं ये एक्सपेक्टेशन कर रहा था यहाँ से, लेकिन मार्केट ने थोड़ा लॉस दिखाया, फिर मार्केट ने हमारे डायरेक्शन पे ही गई है। तो यही होता है, अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे ना मार्केट को, कैसे ही रैंडम एंट्री करेंगे तो यही होगा, लॉस हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या मार्केट ये इन्विटेशन था, ये नहीं कि मार्केट अभी इसको ब्रेकआउट कर दिया तो मार्केट सस्टेन कर ही जाएगा। ये चांसेस कम होता है, हो सकता है अभी यहाँ से निकाले सेलर को फिर ऊपर जाए, वो अलग बात है, लेकिन मार्केट में ये रिजेक्शन आना जरूरी था, क्योंकि ये बड़ी जो कैंडल दिखाती है ना, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी जब कैंडल करते हैं ये इनविटेशन होता है, ठीक है। कभी कभी निकल जाएगा, ऐसा नहीं है 10 बार में 3 बार निकल जाएगा, तो उस टाइम आप ऐसा एक्सेप्ट कर लो। देखिए यहाँ पे निकाला, ये तो था एक रेजिस्टेंस था, फिर एक रेजिस्टेंस ये था, ठीक है। तो हमने इसी ब्रेकआउट पे जब देखा कि मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह ले रहा है तो हम थोड़ा एंट्री वगैरह बना लेते हैं, लेकिन मार्केट ने हमें लॉस भी दिखाया और हम निकल गए, मतलब छोटे प्रॉफिट में ही हम निकल गए। टारगेट में सोच रहा था कि मार्केट में अब रिवर्सल अगर होता है तो अच्छा खासा टारगेट किया जाएगा, लेकिन मैंने यहीं पे पोजीशन को कट कर, कहाँ पे हमने एंट्री बना लिया था, यहाँ पे ही बना लिया था, देखिए यहाँ पे दिखा रहा होगा। और हमने पोजीशन को यहाँ पे कट किया, देखिए यहीं पे रिजेक्शन जब आ रहा था ना तो यहीं पे हमने पोजीशन को कट कर दिया था, ठीक है। वेट किया जा सकता है, लेकिन देखिए रिजेक्शन वगैरह ले रहा था, हो सकता था ये बाइंग में चला जाए, यहाँ तक आ जाए, ठीक है, फिर वो लॉस हो जाता ना। इस वजह से मैंने रिस्क नहीं लिया। अगर मेरी पोजीशन यहाँ कहीं होती तो मैं ये रिस्क ले सकता था, ठीक है, लेकिन मार्केट में मेरे को लॉस दिखाया, या मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा था, लेकिन इतना बड़ा मूव आ जाएगा मेरे को ये एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन मेरे को लगा यहाँ से रिवर्स कर जाएगी, इधर से कर जाएगी, लेकिन मार्केट ने इसको फॉलो अप कैंडल दिखाया है, बहुत ही अच्छा सेलिंग आया है, ठीक है, बहुत ही अच्छा बाइंग भी आया है, सेलिंग आया है, जितना बाइंग आया उतना ही सेलिंग आ गया, ठीक है। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई थी और मार्केट में जितनी बाइंग आई उतनी ही सेलिंग आ गई, ठीक है। ये यही होता है, मतलब ट्रैप हो जाते हैं मार्केट में। मार्केट सोचते हैं कि मार्केट में ट्रेंडिंग मार्केट आ जाएगी, ऐसा नहीं होता, ये इन्विटेशन होता है, ठीक है। तो कभी कभी निकल जाएगी, ऐसा नहीं है कि मार्केट ये रिवर्स ही कर जाएगी। कभी कभी क्या करते हैं मार्केट कंटिन्यू कंटिन्यू स्टॉप लॉस लेते रहती है, रिवर्सल दिखाएगी, फिर यहाँ से बाइंग में चली जाएगी, फिर यहाँ से बाइंग में चली जाएगी, ऐसा ऐसा पैटर्न बन जाता है, ठीक है। और उस पे भी निकल जाना होता है, निकलेंगे नहीं तो आपका ना असल चला जाता है पूरा ही, ठीक है। यहाँ से देखिए ऐसे, सॉरी ये कौन सा था, इसको काटते हैं, इसको लगाते हैं पाथ, ठीक है। ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ पे देखिए हल्का रिट्रेसमेंट, यहीं पे हमारी एंट्री थी, ठीक है।
यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे रिट्रेसमेंट, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये जा सकती थी, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे रिवर्सल क्यों लिया, यहीं पे ले लिया था कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन वगैरह, बायर एक्टिवेट हो गए तो लेके, लेकिन मार्केट ने थोड़ा लॉस दिखाया, फिर मार्केट ने यहीं से रिवर्सल पूरा एकदम दिखाया है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रीमियम मूव कर लिया। देखिए कितना 266 चल रहा है, होल्ड किया होता तो क्या प्रॉफिट हुआ होता, लेकिन इतना होल्ड करना सही नहीं रहेगा। आप अगर होल्ड करते हैं, मतलब होल्ड कर सकते हैं, लेकिन देखिए एक बार आपका ये प्रॉफिट आ गया, यहाँ से रिजेक्शन लेके चला जाता, तो आपका प्रॉफिट आप देख लिया ना, फिर वो लॉस में बुक करना वो सही नहीं रहता। आपको अब आपको टारगेट मिल गया, जितना मैंने रिस्क लिया था, जिस हिसाब से मैंने रिस्क लिया था, उसके हिसाब से मेरे को रिवॉर्ड मिल गया, तो मेरे को और क्या चाहिए। देखिए 1.46 का रिवॉर्ड मिला है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ मैंने ज्यादा लिया, 1:1 पे ही मैं काम कर रहा था। मैं बता रहा था ना कि कैंडल के बिहेवियर को देख के मैं इसको ट्रेल कर लूंगा, ठीक है। मेरा तो टारगेट इनिशियली वही 1:1 ही का था, ऐसा नहीं कि ज्यादा मैं सोच रहा था कि एक्सपेक्टेशन हो जाए, लेकिन कैंडल के ऊपर बन गया था। जब ऐसे कैंडल कैंडल बन रही थी ना, ये वाली कैंडल बनी, तो मैंने इसको सोचा कि चलो थोड़ा सा ले लेंगे ज़्यादा, तो 30 पॉइंट मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो अच्छा ही ट्रेड चला, और उसके बाद देखिए क्या मार्केट भाग रही है। तो फिर यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, क्या ट्रेन लाइन को रेस्पेक्ट करके मार्केट कंटिन्यू फ्लो में गिर रही है, ठीक है। अगर इस डे को क्लोज करेंगे, मैं मार्केट को देख रहा था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि मार्केट गिर रही है, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं किया। देखिए अब ट्रेड नहीं लिया क्योंकि इससे बार बार रिजेक्शन आ रहा था, लेकिन ले सकता था, लेकिन नहीं लिया। क्योंकि देखिए आज है पहला डे इस मंथ का, तो रिस्क लेना सही नहीं रहेगा। प्रॉफिट आ गया तो इस प्रॉफिट से मैं खुश हूँ, जो भी मेरे को आया। मेरे को नहीं कि एक ही दिन में सारा प्रॉफिट करना है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आएगा, उसको लेके मेरे को जाना है। और रिस्क के हिसाब से जो रिवॉर्ड आया मेरे को, ये सही है, जो भी आया मेरे को ठीक लग रहा है। और रिस्क लेंगे तो हो सकता है मार्केट ऐसे हट कर दे, फिर इसमें से चला जाए, तो वो सही नहीं रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट आने को आ सकता है क्योंकि मार्केट मूव कर रही है, लेकिन मैं आज के दिन तो स्पेशली नहीं लूँगा, क्योंकि आज है पहला डे इस मंथ का। तो इस मंथ में मेरे को, मतलब पहला दिन, अभी क्या होगा ना, थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट आएगा, तो वो जब प्रॉफिट से है ना, जब ये प्रॉफिट रहेगा, मान लीजिए कल ट्रेड किया, परसों ट्रेड किया, अभी 2 दिन है, मतलब छुट्टी रहेगा, फिर मंडे मार्केट ओपन होगी, तो क्या करना है ना कि जो प्रॉफिट आ गया, अभी 2 दिन खराब चला जाएगा ना, तो फिर 2 दिन भी खराब हो जाएगा, सैटरडे संडे खराब, मैं नहीं चाहता कि सैटरडे संडे खराब हो जाए। इस वजह से जो भी प्रॉफिट आया है उसको लेके मैं जाना चाहता हूँ, फिर मंडे से ट्रेड करेंगे, फिर अच्छे से, फिर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ आएंगे, ठीक है, हमारा ग्रीन रहे, यही सोचते हुए हम आएंगे कि मार्केट में फिर से प्रॉफिट करें, ठीक है, अच्छे से प्रॉफिट इस मंथ को करें। तो थोड़ा डिसिप्लिन को मेंटेन रखेंगे, ठीक है। डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रोकरेज जाएगा तो कितना जाएगा, ठीक है, कितना कैपिटल मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता तो और भी ट्रेड कर सकता था, लेकिन देखिए होता क्या है ना, ये आपको ना मार्केट फंसा लेती है फिर, ठीक है, फंसा लेगी, फिर मान लीजिए प्रॉफिट हो गया तो अच्छा है कि इसमें तो 3,000 4,000 रुपये प्रॉफिट हो गया, लेकिन एज ए सेम टाइम वहाँ पे रिस्क भी है, तो रिस्क नहीं लेना है मेरे को, इसलिए इसी प्रॉफिट को मैं लेके घर जाना चाहूँगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।